क्या आप जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और गहरा रहस्य कहाँ छिपा है? हम ईश्वर को खोजने के लिए ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं, भव्य इमारतों में सजदा करते हैं, पत्थरों में उसे तलाशते हैं, लेकिन क्या वो सच में वहाँ है? जरा सोचिए, क्या होगा अगर आपको पता चले कि जिस मंदिर और मस्जिद को आप बाहर खोज रहे हैं, वो आपके अपने ही सीने में धड़क रहा है। एक गरीब भक्त जो अपने मालिक के 98 रुपए भगवान के चरणों में चढ़ाने के बजाय भूखे और लाचार साधुओं को खिला देता है, और स्वयं जगन्नाथ भगवान आकर कहते हैं, तेरा दान मुझे मिल गया। आखिर भगवान पत्थर की मूर्तियों में थे या उन भूखे इंसानों के पेट में? और दूसरी तरफ महारानी कैकेयी, जिनका हृदय शीशे सा साफ था, लेकिन मंथरा के सिर्फ कुछ कड़वे शब्दों ने उनके हृदय में ऐसा विष घोला कि पूरे रघुकुल का सर्वनाश हो गया। शब्दों की चोट से जब दिल टूटता है, तो वो सिर्फ एक दिल नहीं टूटता, वो टूटता है साक्षात उस रब का घर। बाबा बुल्ले शाह और श्री गुरु नानक देव जी की ये रहस्यमयी वाणियाँ आज आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली हैं। आइए आज बाहरी दुनिया के शोर को बंद करें और एक ऐसी यात्रा पर चलें जो आपको आपसे मिलाएगी, क्योंकि असली मंदिर बाहर नहीं, आपके भीतर है। तो पहली वाणी श्री गुरु नानक देव जी की है। मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही तीरथ नामा, एक शब्द मेरे प्राण वसत है, बहुल जन्म ने आवा। इसे कहा जा सकता है कि ट्रू टेम्पल इज नॉट आउटसाइड but within the mind. When mind becomes pure, the body disciplined, and the divine name dwells in one's being, a person realizes God and becomes free from the cycle of birth and death. दूसरा बुल्ले शाह जी का दुआ है। बुल्ला ढा दे मसीद, ढा दे मंदिर, ढा दे जो कुछ ढहे, पर किसी का दिल न ढही, क्योंकि दिल में रब रहे। तो इसका अनुवाद है, बुल्ले शाह says that buildings like temples and mosques may be destroyed but never hurt a person's heart, because God lives within every human heart। तो पहला दोहा है श्री गुरु नानक देव जी का। मन मंदिर तन वेश कलंदर, घट ही तीरथ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बहुल जन्म ना आवा। ये श्री गुरु नानक देव जी का बड़ा मशहूर दोहा है। ये उनकी पवित्र वाणी है। श्री गुरु नानक देव जी अपनी पवित्र वाणी में वर्णन करते हैं कि इस शरीर रूपी देवालय के गर्भगृह रूपी मन में आत्मा का ही सूक्ष्म रूप में परमात्मा का निवास होता है। आत्मा का प्रकाश गर्भगृह रूपी मन को पार करके सारे देवालय रूपी शरीर को प्रकाशित करके चारों ओर फैल जाता है। ये सब मन के पवित्र, शांत और प्रभु में होने से ही होता है। इस प्रकाश से व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार होता है। इससे ही आत्मा का विकास होता है। तब आत्मा परमात्मा से मिलकर एक रूप हो जाती है। जब आत्मा परमात्मा से मिलकर एक रूप हो जाती है, तब ये मानव को जीवन मरण के चक्र से मुक्त करती है तथा शरीर रूपी देवालय में रहकर ही मन को शुद्ध और पवित्र करके आत्मा मानव को
जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त करने में समर्थ होती है। यही अवस्था जीवन की महानतम अवस्था है। अब इस वाणी को विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। मानव का शरीर प्रभु का मंदिर है। इसे मंदिर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें ही आत्मा के रूप में परमात्मा निवास करते हैं। हर जीव में आत्मा के रूप में परमात्मा का निवास होता है। इस मंदिर में स्वयं संचालित व्यवस्था में आत्मा प्रभु के द्वारा जन्म से ही मानव के शरीर में आती है, वहीं पर उपस्थित हो जाती है। इस मंदिर में कई स्तर होते हैं। भीतर का स्तर जो है वो गर्भगृह होता है। इस गर्भगृह में ही आत्मा और मन का निवास होता है। ये मंदिर का गर्भगृह ही मनुष्य की आत्मा और मन है। गर्भगृह में ही आत्मा निवास करती है। आत्मा मन को प्रकाशित करती है। अपने इस शांत और पवित्र गर्भगृह में यानी मनुष्य की आत्मा और मन में मानो आत्मा प्रभु की मूर्ति प्रभु के नाम के रूप में विराजमान होती है। अगर आप प्रभु का नाम लेते हो तो ये समझो आपके भीतर परमात्मा का निवास है। ये प्रभु की मूर्ति आत्मा के रूप में सब कुछ प्रकाशमय करती है। इस मन रूपी गर्भगृह में प्रभु के नाम की चुंबकीय मूर्ति जो आत्मा के रूप में विराजमान है, वह इस मन रूपी गर्भगृह से प्रकाश की किरणें ज्ञान रूप में जो आत्मा से निकलती हैं और यही किरणें चारों ओर विस्तृत होती रहती हैं। सबको ये प्रकाशमय करती हैं और यही किरणें दूसरों के हृदय में भी प्रभु का कंपन उत्पन्न करती हैं। प्रभु के कंपन उत्पन्न होने से दूसरे व्यक्ति भी प्रभु में हो जाते हैं। ये प्रकाश की किरणें मंदिर के गर्भगृह से आत्मा ही चारों ओर फैलाती है और फिर मन इन किरणों को और अधिक फैलने का रास्ता देता है। मन स्वयं भी अगर प्रभु में हो तो उसमें भी इन किरणों को फैलाने की क्षमता आ जाती है। मन भी ये क्षमता रखता है और ये क्षमता केवल पवित्र मन ही रखता है और पवित्र मन ही प्रभु की किरणों को चारों ओर फैला सकता है। किंतु ये प्रतीत होता है कि ये किरणें गर्भगृह यानी मन ही विस्तृत कर रहा है, क्योंकि आत्मा तो भीतर लुप्त रहती है, मन ही सतह पर रहता है। तो ऐसा लगता है कि मन ही इन किरणों को उत्पन्न भी करता है और विस्तृत भी करता है, परंतु मन सारथी बनकर प्रभु की किरणों को विस्तृत करता है। अगर मन प्रभु में हो और प्रभु के साथ हो, किंतु किरणें जो हैं वो आत्मा से ही निकलती हैं। किरणें मन द्वारा विस्तृत होती हैं और चारों ओर फैलती हैं। मन फैलाने की क्षमता रखता है। अगर मन शांत और पवित्र हो, प्रभु में हो, क्योंकि मन बड़ा शक्तिशाली होता है, इसमें ब्रह्मा की शक्ति होती है। पवित्र मन प्रभु का नाम चारों ओर विस्तृत करता है। आत्मा केवल किरण के रूप में ही प्रकाश देती है
और मन ही अपनी क्षमता से चारों ओर इस प्रकाश को विस्तृत करता है। इसीलिए मन की महत्ता जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। मन ही प्रभु के नाम का विकास अपनी पवित्र वाणी से करने की क्षमता रखता है। अगर मन प्रभु में और पवित्र हो तो ही नाम रूपी किरणें पूर्ण प्रकाश से स्वयं ही विस्तृत होती रहती हैं। ये तभी विस्तृत होती हैं अगर मन किसी प्रकार का अवरोध न करे। और भी ज्यादा विस्तृत हो जाती हैं अगर मन स्वयं भी प्रयत्न करे। वास्तव में पवित्र मन से यही उपेक्षा की जाती है कि वो प्रभु के नाम को चारों ओर विस्तृत करता रहे। इसीलिए मन को शांत, दृढ़ और प्रभु में बनाना अति आवश्यक है। तभी आत्मा के ज्ञान रूपी किरणें सर्वविदित होती हैं और सबको प्रकाशवान करने की क्षमता रखती हैं। यही मन के द्वारा सर्वोत्तम कर्म है। यही मन के द्वारा महान कर्म है। ये किरणें शरीर रूपी मंदिर को भी प्रकाशवान करती हैं, क्योंकि ये मंदिर के गर्भगृह से ही निकलती हैं और सर्वप्रथम शरीर रूपी मंदिर को ही पवित्र करती हैं। इस प्रकाश से शरीर की प्रत्येक कोशिका प्रभावित होती है, क्योंकि कि ये प्रकाश शरीर के भीतर ही गर्भगृह से ही निकलता है। इससे शरीर पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। इससे ही शरीर की प्रत्येक कोशिका की दीर्घायु हो जाती है और शरीर अधिक समय तक स्वस्थ और निरोगी रहकर दीर्घायु प्राप्त करता है। शरीर की प्रत्येक कोशिका प्रभु के नाम से कंपित होती है, क्योंकि ये प्रकाश शरीर के गर्भगृह से ही निकलता है। इसीलिए प्रत्येक कोशिका नाम की शक्ति से कंपित होती रहती है और इसी तरह अपने दैविक कंपनों का विकास भी करती है। प्रकाश तो आत्मा यानी प्रभु का ही रहता है, पर मन के द्वारा ही सब चालित होता रहता है। इसीलिए मन को पवित्र और शांत रखना ही मानव का मौलिक कर्तव्य हो जाता है। इसीलिए पवित्र मन को महान समझा जाता है। आगे समझो, इससे ही शरीर तीर्थ स्थान बन जाता है, क्योंकि मानव शरीर में 80% पानी ही होता है। पानी प्रभु के कंपनों को अति शीघ्रता से ग्रहण करता है। इसीलिए मंदिर और तीर्थ स्थानों में चरणामत दिया जाता है, क्योंकि इसमें प्रभु के कंपन होते हैं। पानी में दैविक शक्ति बड़ी सरलता से समाहित हो जाती है। यदि मन प्रभु नाम में डूबा हो तो शरीर स्वयं ही प्रभु नाम की चुंबकीय शक्ति से प्रभावित होकर प्रभु की किरणों का विस्तार करता है और इसी कारण से प्रभु नाम की किरणें सर्वव्यापी हो जाती। यही कारण है कि मन को प्रभु नाम का देवालय बनाना अति आवश्यक है। शरीर में पानी होने से दैविक ऊर्जा जो आत्मा विस्तृत करती है, शरीर सरलता से उसका शोषण कर लेता है और शरीर बड़ी सरलता से स्वयं ही प्रभु में हो जाता है। अगर व्यक्ति का मन प्रभु नाम का देवालय बन जाए तो मानव प्रभु का साक्षात्कार इस जीवन में
सरलता से कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक कोशिका में जल होने से शरीर प्रभुमय अवस्था में लंबे समय तक रहता है। शरीर का जल नाम के कंपनों का बड़ी सरलता से शोषण कर लेता है, वो सरलता से प्रभुमय हो जाता है। अब आप सरलता से ये समझो कि प्रभु की शक्ति शरीर में पानी होने के कारण बड़ी सरलता से शोषित हो जाती है और प्रभु के नाम से विस्तृत होने की भी क्षमता रखती है। इसके बाद प्रभु का साक्षात्कार होते ही मानव स्वयं के जीवन का रहस्य समझ लेता है और दूसरों के लिए भी बड़ा सहायक सिद्ध होता है। मानव सरलता से समझता है कि उसका जीवन क्यों हुआ है, क्योंकि अब उसके शरीर में प्रभु के कंपन आ गए हैं और मन भी प्रभु में हो गया है। तब वो बड़ी सरलता से प्रभु की क्षमता को ग्रहण कर सकता है, बड़ी सरलता से समझ सकता है कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है और भविष्य में उसे क्या करना चाहिए। इसका ज्ञान ही मानव को स्वयं की आत्मा से मिलाता है और वह स्वयं की आत्मा में बड़ी सरलता से स्थित हो सकता है। स्वयं से मिलना यानी आत्मा से मिलना ही आत्म साक्षात्कार है। दूसरे रूप में समझो, साक्षी के साथ रहना ही प्रभु के साथ एक होना है। जब व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तब व्यक्ति अपने जीवन और मरण की पद्धति से अलग हो जाता है। अब जीवन और मरण उसको प्रभु की लीला लगती है। ये शरीर उसको वस्त्र बदलने जैसा प्रतीत होता है। अब वो मृत्यु से नहीं डरता। जब मानव जन्म मरण के रहस्य को समझ लेता है, तो मानव का फिर से इस संसार में जन्म नहीं होता। वो इच्छा रहित हो जाता है और प्रभु में हो जाता है। अगर वह तुरीयतीत अवस्था में आकर प्रभु के साथ एक हो जाता है, तब व्यक्ति जीवन की यातनाओं से भी मुक्त हो जाता है। इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त होकर प्रभु का रूप हो जाता है। ये सब मन के शांत, पवित्र और शून्य होने के ही लक्षण हैं। शून्य होना ही प्रभु से मिलन है। इच्छा रहित होना शून्य होना है और यही प्रभु से मिलन की अवस्था है। आगे समझो, अगर मन शांत होगा, शून्य होगा, तो ही गर्भगृह में स्थित आत्मा बिना किसी निरोध और अवरोध के विकास करने में स्वयं ही सक्षम हो जाएगी। उसका प्रकाश चारों ओर फैल जाएगा, क्योंकि उसका मन शांत है, शून्य है, वो किसी प्रकार का भी अवरोध नहीं कर रहा है, तो प्रकाश बड़ी सरलता से फैल सकता है। आत्मा ही विस्तार करके प्रभु का रूप बनती है। आत्मा का विकास ही प्रभु में होने के लक्षण है। मन की शून्यता प्राणों पर निर्भर रहती है। प्राण का शून्य होना ही श्वासों का शून्य होना है। यही प्रभु में लय की अवस्था है, क्योंकि प्राण श्वासों से ही संचालित होते हैं। मनुष्य केवल श्वासों को ही नियंत्रित कर सकता है। अगर व्यक्ति श्वासों को नियंत्रण कर लेता है, तो उसका मन सरलता से शून्य हो जाता है। श्वास ही मानव के लिए माया है। श्वासों की शून्यता मानव को माया से वंचित करके प्रभु में बनाती है।
श्वासों पर ध्यान रखना, जागरूकता से प्रभु नाम का जाप करना मन को शांत, शून्य और पवित्र बनाता है। मन के शांत और शून्य होने मात्र से ही आत्मा की किरणें बिना अवरोध के सूर्य तक पहुंच सकती हैं। यानी आत्मा बड़ी सरलता से धीरे-धीरे परमात्मा में लीन हो सकती है। सूर्य ही किरण के लिए परमात्मा है। किरण ही सूर्य तक जा सकती है। किरण आत्मा है, सूर्य परमात्मा है। तभी किरण रूपी आत्मा में सर्वशक्तिमान परमात्मा की शक्ति आ जाती है। जब किरण सूर्य के साथ एक हो जाती है, यानी जब आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है, तो उसमें महाशक्ति आ जाती है। यही आत्मज्ञान है और यही आत्मा का विकास। साधारण शब्दों में प्रभु नाम में डूबना, श्वासों को शून्य करना, जीवन की व्याधियों को समाप्त कर देता है। तभी व्यक्ति अपने गर्भगृह में आत्मा के साथ बैठकर प्रभु के अमृत का पान करने में समर्थ हो जाता है। इस अवस्था में उसका मन शून्य हो जाता है और तब चारों ओर आत्मा का ही प्रकाश ही रहता है। धीरे-धीरे मानव में आत्मा के साथ रहने से सब दैविक गुण आ जाते हैं। मानव अमृत का पान करता है। मानव के हृदय रूपी कमल पर प्रभु के नाम की बांसुरी बजने लगती है। यह प्रभु भक्ति और प्रभु प्रेम की चरम सीमा के लक्षण हैं। मानव इस बांसुरी की धुन में लीन हो जाता है और तभी उसकी प्रभु में अवस्था आ जाती है। तब मानव के अहम को मानव की आत्मा स्वयं ही मिटा देती है। मैं यानी अहम स्वयं ही समाप्त हो जाता है। तब केवल अद्वैत रहता है। अहम यानी मैं का मिटना ही समाधि है। जब व्यक्ति की आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, तो आत्मा तो रहती ही नहीं, प्रभु ही रहता है। यही समाधि है और यही प्रभु में होने की अवस्था है। समाधि में पहुंचकर मनुष्य के सब संचित कर्म स्वयं ही समाधि की लौ में भस्म हो जाते हैं। मानव पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है। आत्मा कंचन का रूप हो जाती है। अब उसमें कोई संचित कर्म नहीं रहते। तब यही पवित्र आत्मा ब्रह्मांड में सर्वव्यापी परमात्मा के साथ बड़ी सरलता से एक हो सकती है। जीते हुए आत्मा प्रभु के साथ एक हो जाती है और फिर प्रभु से मिलकर अपने गर्भगृह में भी आ सकती है और इस तरह गर्भगृह से ब्रह्मांड तक विचरण कर सकती है। ये आत्मा का आना जाना ही मुक्त आत्मा के जीवन की परम अवस्था है। जब आत्मा गर्भगृह से ब्रह्मांड में जा सकती है और ब्रह्मांड से वो पुनः वापिस आ सकती, तब आप समझो जन्म और मरण का तो मकसद ही समाप्त हो जाता है। तब क्या जन्म और क्या मरण, जन्म मरण एक लीला हो जाती है। सब प्रभु का खेल ही लगता है और यही प्रभु की लीला है। ये सब प्रभु की लीला के रूप में भीतर और बाहर ब्रह्मांड के साम्राज्य का ही व्यक्ति अनुभव करता है। इस अवस्था में सब कुछ ही प्रभु में हो जाता है। मानव सब ओर अद्वैत का अनुभव करता है। तब वो अनुभव करता है कि भिन्न-भिन्न शरीरों में एक ही आत्मा का निवास, आत्मा का विकास अलग-अलग है,
पर एक ही आत्मा हर प्राणी में है। व्यक्ति सब में अपना ही रूप देखता है, सब में परमात्मा के ही दर्शन करता है। किसी को भी देना या किसी को खिलाना, किसी की सहायता करना, उसको ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ प्रभु को ही अर्पित कर रहा हो। यही जीवन की महानतम अवस्था है। इस अवस्था में उसे प्रभु को अर्पण करना या किसी मानव मात्र को अर्पण करना सब एक ही लगता है। उसको लगता है कि मैंने किसी मानव को दिया या प्रभु के मंदिर में कुछ किया, सब एक ही है। अब इस कथा के माध्यम से आप इन विचारों को और भी गहराई से समझ सकते हो। इस कथा में भक्त की उच्चतम मानसिक प्रभु में दशा का बड़ा ही रमणीक हृदय स्पर्शी चित्रण किया गया है। ये मानव के मन की उस महत्तम दशा को प्रस्तुत करता है जब मानव प्रभु और मानव में कोई भेद ही नहीं रखता। प्रभु की सेवा ही उसको मानव की सेवा लगती है। उसकी अनुभूति उसको विवश कर देती है कि मानव प्रभु का रूप है। मानव को भोजन करवाना और मंदिर में प्रसाद श्रद्धा से अर्पण करना सब एक ही है। उसे किसी प्रकार का अंतर ही नहीं नजर आता। तो कथा कहती है कि एक धनी का बड़ा प्रभु भक्त कर्मचारी था। कर्मचारी जगन्नाथपुरी धाम जाना चाहता था। अपने धनी मालिक की आज्ञा से छुट्टी लेकर उसने प्रभु धाम जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। जब वह जाने लगा तो धनी मालिक ने उसे 100 रुपया दिए और कहा कि मेरी ओर से जगन्नाथ भगवान को अर्पित कर देना। मैं हर वर्ष ही सोचता हूँ कि जगन्नाथ भगवान के दर्शन करूंगा, पर कार्य में व्यस्त रहने के कारण जा ही नहीं पाता। धनी जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए चाहता तो था, पर जा नहीं पाता था। पर उसे प्रभु पे अटूट श्रद्धा और प्रेम था। उसकी श्रद्धा प्रभु के प्रति शिखर पर ही पहुंच चुकी थी। उसका मन जगन्नाथ भगवान के चरणों में ही लगा रहता था, पर भौतिक रूप से वो अपने कार्य में ही व्यस्त रहता था। जब ये कर्मचारी जगन्नाथ भगवान के मंदिर पहुंचने वाला था, तो मार्ग में उसकी प्रभु भक्त साधुओं से भेंट हो गई। ये साधुगण धन के अभाव में कष्ट में थे और उनके पास पर्याप्त भोजन के लिए भी धन नहीं था। इस कर्मचारी का हृदय बड़ा कोमल था। इस कर्मचारी से ना रहा गया। उसने सबके लिए भोजन का प्रबंध किया और रास्ते के लिए भी भोजन का प्रबंध किया और उनको साथ ले जाने के लिए दे दिए। इस पर उसके 98 रुपए लग गए। अब उसके पास धनी के दिए हुए 100 रुपयों में से केवल 2 ही रुपए बचे। कर्मचारी के पास स्वयं का पर्याप्त धन नहीं था ताकि वो स्वयं के धन से साधुओं को भोजन करवा सकता। तब उसके मन में आया कि धनी के बचे हुए 2 रुपए मैं जगन्नाथ भगवान को अर्पण कर दूंगा और धनी से पूछेंगे तो मैं बता दूंगा कि मैंने भगवान को अर्पण कर दिए, जैसा आप चाहते थे। कर्मचारी प्रभु भक्त था। उसे भी प्रभु पे पूर्ण श्रद्धा थी। उसका ये सोचना था कि साधु भी तो प्रभु के रूप है। उनको भोजन करवाना या प्रभु को मंदिर में धन अर्पण करना सब बराबर ही है। दोनों में कोई अंतर नहीं है।
पर मैं अपने मन की गहनतम सोच धनी सेठ को नहीं बताऊंगा। उन्हें इतना ही बताऊंगा कि उनका धन मैंने प्रभु को अर्पण कर दिया है। स्वयं के लिए कोई प्रयोग नहीं किया है, केवल उनके धन को दूसरे रूप में व्यय किया है। मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं किया है, प्रभु ने ही मेरे हाथों से ये करवाया है। मैंने तो ऐसा करने की सोच भी नहीं रखी थी, मैंने सोचा भी नहीं था। उसके मन में आया, प्रभु सब जानी जान है, अगर बहुत विस्तार से सेठ पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। अधिक से अधिक अगर उनको ये पसंद नहीं आया तो मैं अपने मासिक वेतन से ही थोड़ा थोड़ा करके उनको अदा कर दूंगा। उसने सोचा कि सेठ जी को तो मालूम ही नहीं पड़ेगा और मैं तो प्रभु के सामने सच्चा ही हूँ। आखिर वो जगन्नाथपुरी धाम पहुंचा। उसने सेठ जी के बचे 2 रुपए मंदिर में चढ़ाए और अपना धन जो प्रभु को अर्पण करना चाहता था, प्रभु से प्रार्थना करके विधि विधान से पूजन किया और सब कुछ अर्पित किया। दूसरी ओर सेठ जी को प्रभु जगन्नाथ पर पूर्ण श्रद्धा थी। सेठ जी को स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने सेठ जी से को कहा कि मुझे तेरे भेजे हुए 98 रुपए मिल गए। सेठ जी को अपने स्वप्न पर पूर्ण विश्वास था। सेठ जी ने सोचा कर्मचारी को धन की जरूरत होगी, इसलिए 2 रुपए उसने प्रभु को कम दिए और स्वयं के लिए प्रयोग कर लिए होंगे। अगर कर्मचारी सच बोलेगा तो मैं उसे अपराधी नहीं समझूंगा, क्योंकि स्वप्न में उसको यही आया था कि प्रभु को 98 रुपए मिले हैं। तो जब कर्मचारी यात्रा के बाद प्रसन्नता ने काम पर लौट आया, तब सेठ जी के पूछने पर उसने बताया कि मैंने आपका दिया धन प्रभु को अर्पण कर दिया है। ये सुनकर सेठ जी बोले कि तूने प्रभु को 98 रुपए ही अर्पण किए हैं, बाकी 2 रुपयों का क्या हुआ? कर्मचारी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब सेठ ने कर्मचारी को ये सब कहा। कर्मचारी ने कहा, मैंने तो 2 ही रुपए अर्पण किए थे। तब कर्मचारी ने सारी कहानी सुना दी। सेठ जी कर्मचारी के कार्य से अति प्रसन्न हुए कि मेरे 98 रुपए ही प्रभु के पास पहुंचे हैं, जो साधुओं पर व्यय किए गए थे। यही साधुओं की आत्मा से प्रभु की आत्मा के पास पहुंचे थे। बाकी 2 रुपए तो मंदिर की संदूक में ही रहे। तो कथा का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक प्राणी के मन में प्रभु का निवास होता है। मानव सेवा ही प्रभु सेवा है, क्योंकि प्रत्येक में प्रभु की ही आत्मा है। स्वयं की आत्मा का विकास ही व्यक्ति को प्रभु की आत्मा के साथ एक कर सकता है। मन को पवित्र बनाकर व्यक्ति को अपनी आत्मा का विकास करना चाहिए, ताकि व्यक्ति की आत्मा प्रभु की आत्मा के साथ मिलकर एक हो जाए। यही आत्म साक्षात्कार है, यही प्रभु भक्ति है और यही प्रभु में होने की अवस्था है। प्रभु हर जरे जरे में है, उसे पूर्ण आभास है आप क्या करते हो, कैसा करते हो, कैसे आपके विचार हैं, उससे कुछ भी नहीं छुप सकता, क्योंकि आत्मिक रूप से सब आत्माएं प्रभु के साथ संयुक्त ही हैं। तो अब अगले दोहे पर आते हैं। बुल्ले शाह जी का ये दोहा है। बुल्ला ढा दे मस्जिद, ढा दे मंदिर, ढा दे जो कुछ ढहे, पर किसी का दिल ना डही, क्योंकि
दिल में रब बसे रहे। तो बुल्ले शाह जी के इस दोहे का सारांश है। इस दोहे में स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया गया है कि किसी के हृदय को किसी भी रूप में व्याधि नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि मानव के हृदय में ही प्रभु का निवास होता है। इसीलिए किसी भी हृदय को व्याधि पहुंचाना प्रभु को व्याधि पहुंचाने जैसा है, क्योंकि प्रत्येक हृदय में वही निवास करता है। मंदिर और मस्जिद की इमारतें गिराने के बाद फिर शीघ्रता से धन व्यय करने पर ठीक की जा सकती है, पर हृदय पर पड़ी चोट बड़ा घातक परिणाम ला सकती है। बुल्ले शाह जी यही उपदेश देते हैं कि किसी के भी हृदय को कष्ट नहीं पहुंचाएं। ऐसा करोगे तो प्रभु के प्रकोप से नहीं बच पाओगे। अब इस दोहे का भाव आप विस्तार से समझो। बुल्ले शाह जी ने इस मार्मिक दोहे के माध्यम से संसार में मनुष्य की मानसिकता पर गहरा प्रहार किया है। इसमें बुल्ले शाह ने मानवता और प्रभु प्रेम पर बड़े ही गोपनीय विधि से अपने हृदय की भावों को प्रकट किया है। बुल्ले शाह ने संसार में धर्म के नाम पर जो संघर्ष होते हैं उन्हें कोई महत्ता नहीं दी है, क्योंकि इन संघर्षों में मनुष्य का अहंकार और अज्ञानता ही छिपी रहती है। धर्म के नाम पर सारे विश्व में जो संघर्ष होते रहे हैं वे सब मस्जिद और मंदिरों को जलाने, तोड़ने और भिन्न-भिन्न प्रकार की क्षति पहुंचाने के कारणों से ही होते रहे हैं। पहले व्यक्ति मंदिर और मस्जिद को नुकसान पहुंचाता है और उसके बाद संघर्ष करता है। ये संघर्ष अक्सर व्यक्ति की अज्ञानता ही करवाती है। ये सब किसी न किसी रूप में मानव की अज्ञानता से ही प्रेरित होते हैं। बुल्ले शाह जी के अनुसार इमारत मंदिर की हो या इमारत मस्जिद की हो या इमारत किसी और धर्म स्थान की हो, इन सब को तोड़ने से केवल आर्थिक हानि हो सकती है। व्यक्तियों की ऊपरी तथा दिखावटी भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, पर ये कुछ समय के लिए ही इसका प्रभाव होता है। ये प्रभाव स्थायी नहीं होता। मंदिर और मस्जिद का तोड़ना किसी न किसी रूप में व्यक्तियों के स्वार्थ से ही प्रेरित होता है। इन सब से अस्थायी रूप से ही केवल आर्थिक हानि होती है और धन व्यय करने पर व्यक्ति सब इमारतें फिर भी ठीक कर सकता है। मंदिर मस्जिद की इमारतों को धन व्यय करके कुछ ही समय में फिर से बनाया जा सकता है। सब कुछ फिर से सुधारा जा सकता है। किंतु अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों से, अपने भावों से और अपने अपशब्दों से, अपने कर्मों से किसी सरल और भोले-भाले व्यक्ति के मन को आघात पहुंचाता है, तो ये आघात क्षमा योग्य नहीं है। ये सरल और भोले व्यक्तियों के दिल पर बड़ा गहरा और असहनीय आघात होता है। बुल्ले शाह कहते हैं कि व्यक्ति के दिल में, व्यक्ति के हृदय में प्रभु का निवास होता है। ये आघात मानव पर उसके हृदय में प्रभु की दया और करुणा पर पड़ता है। इसलिए ये बड़ा संवेदनशील होता है, क्योंकि प्रभु तो मानव पे दया और करुणा करते हैं और आघात हृदय पर अगर पहुंचे
तो हृदय को बड़ा संवेदनशील बना देता है। हर प्राणी के हृदय में किसी न किसी रूप में प्रभु का ही निवास होता है। अगर किसी के शब्दों से, भावों से, कृत्यों से साधारण और सरल व्यक्ति के दिल को आघात पहुंचता है, तो ये आघात प्रभु पर किए हुए आघात जैसा ही है, जैसे व्यक्ति ने प्रभु पर आघात किया है। क्योंकि प्रभु तो हर प्राणी के हृदय में निवास करते हैं, इसीलिए हृदय पर पड़ा आघात बड़ा असहनीय हो जाता है। यदि किसी की वाणी से भक्त के मन को आघात पहुंचता है, तो ये प्रत्यक्ष है कि ये आघात प्रभु को पहुंचा है। क्योंकि भक्त तो बड़ा सरल और भोला होता है, वो प्रभु की तरह ही होता है। उसके मन में प्रभु की शक्ति ही निवास करती है, और प्रभु भक्त की सरलता और भोलापन उसको अधिकतम आघात पहुंचाती है। प्रभु हर प्राणी के हृदय में सूक्ष्म रूप में निवास करते हैं। प्रभु नास्तिक और आस्तिक दोनों के ही हृदय में रहते हैं। किसी भक्त के मन को पड़ा हुआ आघात हर उस मन पर पड़ जाता है जहाँ प्रभु निवास करता है। यानी व्यक्ति द्वारा बोले हुए अपशब्द अगर एक व्यक्ति को आघात पहुंचाते हैं, तो ये समझो उस व्यक्ति ने प्रत्येक हृदय को आघात पहुंचाया है, यानी हर प्राणी को आघात पहुंचाया है। क्योंकि हर हृदय में प्रभु का निवास है, और प्रभु तो सब जगह ही एक ही है। एक हृदय को आघात पहुंचाया तो समझो आपने सबको ही आघात पहुंचा दिया है। प्रभु प्रत्येक हृदय में उपस्थित रहते हैं। प्रभु ज्ञानी, अज्ञानी, नैतिक, अनैतिक सभी के दिलों में रहते हैं। सब जगह प्रभु की शक्ति है। प्रभु सर्वव्यापी है। कण कण में प्रभु की सत्ता है। इसी कारण एक को पहुंचाया हुआ आघात सबको प्रभावित करता है। क्योंकि सूक्ष्म रूप में सभी प्राणियों में प्रभु एक ही रूप में विद्यमान रहते हैं। ये एक मंदिर और मस्जिद की इमारत तोड़ने जैसा नहीं है। मंदिर और मस्जिद की एक ही दीवार टूटती है, पर एक हृदय की चोट सब हृदयों को चोट पहुंचाती है। ये आघात सर्व मानव जाति पर होता है, जो संसार की किसी भी मस्जिद और मंदिर में जाते हैं। क्योंकि हर मानव के कोमल हृदय में एक ही प्रभु की छवि रहती है। आगे समझो, इमारत तो एक या दो ही तोड़ी और गिराई जा सकती हैं, किंतु एक हृदय पर पड़ी चोट तो हर उस प्रभु भक्त को आघात पहुंचाती है, जो किसी भी धर्म स्थान पर जाता हो। क्योंकि सभी स्थानों में एक ही प्रभु है, सब जगह एक ही प्रभु का रूप है। इसीलिए हृदय पर पड़ी चोट सर्वव्यापी हो जाती है। आगे समझो, उपचार तो एक बार एक ही हृदय का किया जा सकता है, पर सब हृदयों का उपचार एक साथ नहीं किया जा सकता। यही बहुत बड़ी विडंबना है। तोड़ना सरल है, जोड़ना अति दुश्वार है, अति कठिन है। दूसरे शब्दों में, एक हृदय पर किया गया आघात सब हृदयों को तोड़ सकता है, पर जोड़ना असंभव होता है। टूट तो सब हृदय एक साथ जाते हैं, पर निजी रूप में हर हृदय को जोड़ना पड़ता है। यही बड़ा कठिन और यही विडंबना है। एक हृदय पर किया हुआ उपचार सब हृदयों पर उपचार नहीं होता। निजी रूप में प्रत्येक हृदय का उपचार करना पड़ता है।
आगे समझो कि उपचार निजी होता है, पर आघात सर्वव्यापी है। जैसे एक बम सब विनाश कर सकता है, पर प्रत्येक टूटे हुए को फिर से बनाना पड़ता है। ये समझो, एक इमारत को तोड़ना निजी हानि है, पर एक हृदय को तोड़ना व्यापक हानि है। इसमें सबका नुकसान होता है। इसी तरह एक इमारत को ठीक करना निजी इमारत को ठीक करना है, और एक हृदय का निजी उपचार होता है, पर आघात और नुकसान जो होता है वो सर्वव्यापी है, वो सब पर होता है। इसलिए बुल्ले शाह कहते हैं, किसी एक के हृदय को कठोर शब्दों से कभी मत तोड़ो। अगर ऐसा करोगे तो सभी हृदय प्रभावित हो जाएंगे, और यही बहुत बड़ी विडंबना है। परंतु तब उपचार करने में आप असमर्थ हो जाओगे, क्योंकि प्रत्येक का निजी उपचार करना पड़ेगा। ये असंभव है। इसमें सारा जीवन भी लग सकता है। दूसरे शब्दों में, इमारतों का तोड़ना और जोड़ना निजी प्रक्रिया है, पर दिलों को तोड़ना एक सार्वजनिक कृत है, पर जोड़ना निजी कृत है। जोड़ना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग ही होता है। हर एक के मन को समझाना नामुमकिन है, और फिर जोड़ना तो अति कठिन होता है। इसीलिए बुल्ले शाह ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी का हृदय मत दुखाओ, किसी को भी कष्ट मत पहुंचाओ, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है एक भेड़ों जैसी प्रक्रिया है। अगर एक भेड़ पानी में कूदेगी तो उसके पीछे सभी खड़ी हुई 100 या 200 भेड़ें पानी में कूद पड़ेंगी, पर स्वयं पानी से नहीं निकल पाएंगी। एक एक भेड़ को निकालना पड़ेगा। इस हालत में व्यक्ति केवल 2-4 भेड़ों को ही बचा पाएगा। कुछ तो डूब कर मर जाएंगी और कुछ पानी के साथ बह जाएंगी। ये भी इसी तरह हृदय का मामला है। ये बड़ा संवेदनशील होता है। व्यक्ति में हृदय होता है जो सब करता है, पर सोचने वाला मन कम विकसित होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी गंभीरता से और जागरूक अवस्था में ही रहना चाहिए, ताकि उसके शब्दों से दूसरों को आघात ना पहुंचे, और किसी एक का दिल ना टूटे, और ना दिल पर आघात ही पहुंचे। एक का दिल टूटने से सबका दिल टूट जाता है, क्योंकि सभी संयुक्त रूप में एक ही है। आगे समझो, शब्दों के आघात से ही महाभारत युद्ध हुआ। शब्दों के आघात से बाली और हनुमान भी लड़ सकते थे। भाई भाई और संबंधी भी शब्दों के आघात से दिल पर चोट पड़ने से लड़ते हैं। यही नियति का विधान है। किसी को भी हृदय पे चोट ना पहुंचाए, क्योंकि चोट पल भर में ही सर्वव्यापी हो जाती है। अब एक दो छोटी कथाओं के माध्यम से आप इसको और भी गहराई से समझ सकते हो। किसी के भी हृदय को अगर प्रभावित किया जाए, चाहे वो शुभ विचारों से हो या अशुभ विचारों से हो, तो उसका हृदय उन्हीं विचारों से उसी रंग में रंगा जाता है जिन विचारों से वह प्रभावित होता है। वह उन विचारों के अनुसार ही चलने लगता है। उन विचारों के हृदय पर प्रभाव से उसका विवेक शून्य हो जाता है। जब व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है, तो उसमें ज्ञान का प्रकाश रहता ही नहीं है। तब वह प्रभावित विचारों के अनुसार ही
सब कुछ करना उचित समझता है, क्योंकि उसने अपना विवेक खो ही दिया है। इसीलिए बुल्ले शाह जी ने कहा है कि किसी के हृदय को मत दुखी करो, यानी उसके हृदय को किसी भी रूप में प्रभावित मत करो, क्योंकि वह वही करने लगेगा जैसा उसने समझा है। मन की अशुभ वृत्तियां ही उसको गहरा प्रभावित कर सकती हैं। जैसा कि सर्वविदित है, कैकेयी और दशरथ की प्रसिद्ध कथा। ये कथा प्रदर्शित करती है कि उनकी कैकेयी रानी अति विवेकशील और साहसी रानी थी। कभी युद्ध भूमि में उसने दशरथ के रथ को अपनी उंगली की शक्ति से बचाया था। ये बड़ा ही शक्तिशाली कर्तव्य था। किंतु कैकेयी की प्रिय सेविका के शब्दों ने कैकेयी के हृदय को ही बदल दिया। कैकेयी ने उसके शब्दों को सुनकर अपनी विवेकशीलता खो दी और राजा दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा और अपने पुत्र के लिए राज। ये है नकारात्मक शक्तियों का मन पर प्रभाव। मन पर पड़ा प्रभाव, भावों का प्रभाव पूरा साम्राज्य ही परिवर्तित कर देता है। हृदय पर पड़ा प्रभाव सर्व सत्यानाश करने में भी भयभीत नहीं होता, जैसे कैकेयी के हृदय पर उसके सेविका के वचनों का प्रभाव हुआ। इसका बीज तो कैकेयी के हृदय में उसकी सेविका ने ही डाला था। वो विकसित हो गया और इसी कारण से इसने राम राज्य को ही बदल दिया था। इसलिए बुल्ले शाह जी ने कहा है कि किसी के भी हृदय में विष मत भरो, उससे उसका विवेक शून्य हो जाएगा। और जब व्यक्ति का विवेक शून्य हो जाता है, तो वो सब सर्व सत्यानाश ही कर देता है, उसमें बुद्धि ही नहीं रहती। इसी प्रकार रावण की बहन शूर्पणखा अपने भाई रावण को राम और लक्ष्मण के प्रति भ्रमित करने में सफल हुई और अपना नाक काटने का बदला लेने के लिए उसने रावण को प्रोत्साहित किया। रावण बहन के विलाप को न सह सका। बहन के प्रेम ने उसके हृदय को ऐसा प्रभावित किया कि रावण ने सीता का हरण किया, जिसका परिणाम राम रावण युद्ध में परिणित हुआ और लंका का नाश हुआ। ये भी रावण के हृदय पर उसकी बहन शूर्पणखा का प्रभाव था। हृदय में तो प्रभु निवास होता है, इसीलिए हृदय बड़ा शक्तिशाली होता है। हृदय भावों से चलता है, जैसे प्रभु भी भावों से ही प्रेरित होते हैं, क्योंकि हृदय में ही भगवान रहता है। अगर हृदय कुछ करने की ठान ले तो विवेकहीन हो जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता। तभी बुल्ले शाह कहते हैं, इमारतें तोड़ दो, हृदय को ना तोड़ो, ना ही प्रभावित करो। हृदय कुछ भी कर सकता है, क्योंकि हृदय में प्रभु का निवास होता है। इसी तरह द्रौपदी अपने वचनों से, जो उसने दुर्योधन से कहा था, ये अंधे का पुत्र अंधा, ये वचन उसको उसके हृदय को भेदने में पूर्ण रूप से सक्षम हुए, जैसे उसने प्रभु के राज्य रूपी हृदय पर आघात किया हो। और यही अंत में महाभारत के युद्ध में समाप्त हुआ और तथा सर्व सत्यानाश ही हुआ। तो बुल्ले शाह जी का वचन हर रूप में प्रमाणित है कि किसी के हृदय को किसी भी रूप में चोट नहीं पहुंचाओ, क्योंकि हृदय प्रभु की सत्ता को चुनौती देने जैसा है।
अगर प्रभु की सत्ता को चुनौती दोगे तो अंत में सर्व सत्यानाश होना स्वाभाविक ही है। एक और बड़ी छोटी हृदय स्पर्शी गाथा है बुल्ले शाह जी के अपने जीवन से। बुल्ले शाह के अपने जीवन में भी बड़ी अप्रिय घटना हुई थी। बुल्ले शाह जी के घर वालों ने इनके गुरु के हृदय को बड़ा आघात पहुंचाया था, क्योंकि बुल्ले शाह के गुरु निम्न जाति के थे। बुल्ले शाह के परिवार को ये पसंद नहीं था। परिवार द्वारा आघात होने पर गुरुजी ने अपने प्रिय शिष्य बुल्ले शाह को त्याग दिया था। बुल्ले शाह के गुरु बुल्ले शाह से मिलने को किसी भी अवस्था में राजी नहीं हुए। कई वर्षों तक उनके गुरु रुष्टि रहे। बहुत कोशिश करने पर भी बुल्ले शाह अपने गुरु को ना मना सके, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपने गुरु से ही सीखा था। वो परिवार को छोड़ने में राजी हो गए पर गुरु को नहीं छोड़ सके। पर गुरु उनको अपनाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके हृदय पर बड़ा गहरा आघात हो गया था। अंत में बुल्ले शाह ने नर्तकी का वेश धारण किया, नाचने वाली का वेश धारण किया और प्रभु प्रेम में सूफी नृत्य करने लगे। प्रभु प्रेम का गायन करने लगे। रात दिन प्रभु प्रेम के गायन और नृत्य में ही रहते थे। वे अपने गुरु को भगवान का रूप ही समझते थे। तब बुल्ले शाह का गायन और उनका नृत्य बहुत मशहूर हो गया। एक बार बुल्ले शाह ने यानी बुल्ले शाह के गुरु भी इनका गायन सुनने आए और जब उन्होंने प्रभु प्रेम में घुंघरू डालकर नृत्य किया तो उनके गुरु बड़े प्रभावित हो गए, गदगद हो गए। पर उन्हें ये नहीं मालूम था ये बुल्ले शाह ही नृत्य कर रहा है, क्योंकि बुल्ले शाह तो स्त्री के वेश में नृत्य करते थे, मुख पर बुर्का ही लगा के रखते थे। जब उनके गुरु इनका नृत्य और गायन से इतने मंत्रमुग्ध हो गए और वो स्वयं को ही वश में ना कर सके, तब इस मधुर गायन वाली का चेहरा देखने के लिए सबके सामने गुरुजी ने उसका बुर्का हटा दिया। उन्हें नहीं पता था कि बुल्ले शाह नृत्य कर रहे हैं। बुर्का हटाने के बाद जब उन्होंने देखा, वो स्तंभित रह गए, बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उनसे मुख से निकल पड़ा कि बुल्ले, ये तू है क्या? तब सबके सामने गुरुजी ने बुल्ले को अपने गले लगा दिया। इस तरह फिर से गुरु और शिष्य का मिलन हुआ। तभी बुल्ले शाह ने इस दोहे को लिखा और अपने हृदय के विचार प्रकट किए कि किसी का भी दिल मत दुखाओ। दिल दुखाने से हृदय रुष्ट हो जाता है। हृदय में ही प्रभु निवास करते हैं और प्रभु रुष्ट हो जाते हैं, और प्रभु रुष्ट हो गए तो उनको मनाना बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए कभी भी कठोर वचन मत बोलो और किसी के हृदय को मत दुखाओ। हृदय को दुखाने का मकसद ये है प्रभु को आघात पहुंचाना, और प्रभु को अगर आघात पहुंचा तो प्रभु को मनाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो यही जीवन की विधि है, मधुर बोलो और किसी को आघात मत पहुंचाओ। धन्यवाद।